मेघालय के इन अनदेखे स्वर्ग में बहती है भारत की सबसे साफ नदी। इस नदी का नाम है उमनगोट नदी। कभी आप मेघालय की यात्रा करें तो बिल्कुल उमनगोट नदी जाना न भूलें। यहाँ आए पर्यटकों को अक्सर यही कहना होता है कि हमें ऐसा लगता है मानो हम कांच की सतह पर अपनी नाव चला रहे हैं। इस नदी की सफाई का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बहुत गौर से देखने पर भी आपको इसमें प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कागज या अन्य कूड़ा करकट नजर नहीं आता। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे का और उमनगोट में बोटिंग का भरपूर आनंद उठाते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ का पानी पूरी तरह पारदर्शी है। नदी का पानी इतना साफ है कि पानी के अंदर का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह दिखाई पड़ता है। इस पानी में धूल का एक कण भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इसे भारत देश की सबसे साफ नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी इस नदी के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जो आदमी आता ना बोलता डाउकी का वहाँ पे जगह कहाँ नहीं मिलेगा। अरे यहाँ में कितना दूर दूर से आता है, कोई रहता है डाउकी में। हाँ। आप कभी कभी 50 आदमी आता है, कभी भी 70 आदमी आता है, रुकता है, कैंपिंग करता है। हाँ। यहाँ में कोई भी बोलने नहीं सकेगा ये डाउकी का लड़का लोग ऐसा खराब है, ऐसा है, कोई भी नहीं। पूरा दिल खुश होके जा रहा है लोग, कहता है। हाँ, आप हमको भी खुश करके भेजेंगे यहाँ से, हैं? अरे आपको जब खुश नहीं करेगा भाई इतना दूर से, या फिर हमको बोलेगा डाउकी बहुत खराब है। मेघालय के इन खासी आदिवासियों की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो तारीफ कम है। ये खूबसूरत नदी मेघालय की राजधानी शिलांग से 100 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के डोकी कस्बे में बहती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक, अनुपम और अद्वितीय है। उमनगोट नदी 3 गांवों डोकी, दारंग और सेनांग डेंग से होकर बहती है। इन तीनों गांवों में लगभग 300 परिवार निवास करते हैं और सभी मिलकर इन नदी की साफ सफाई भी करते हैं। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ बोटिंग का आनंद उठाते हैं। हमारे देश में जहाँ नदियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वहीं यह उमनगोट नदी हम सबके लिए एक मिसाल है। एक मुख्यमंत्री साहब जब घूमने आए तो उन्होंने इस नदी को दूसरी दुनिया का नदी के नाम से पुकारा और इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के स्थानीय निवासी इस नदी की तुलना स्वर्ग में बहने वाली नदी से करते हैं। डोकी मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। यहाँ उमनगोट नदी पर एक सेतु भी बना है। इस सेतु का निर्माण सन 1932 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। यह सेतु खासी पर्वत को पूर्व में जंती पहाड़ी से जोड़ता है और यह नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर स्थित है। बरसात के दिन में बंद हो जाता होगा ना? हाँ, बरसात के दिन में तो पानी में भरा होता है ना, ये पूरा ढक के उमनगोट नदी का पानी पूरी तरह पारदर्शी है। नदी का पानी इतना साफ है कि पानी के अंदर का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह दिखाई पड़ता है। हमेशा से ही मेघालय अपनी प्राकृतिक भव्यता से अचंभित करते आया है।
और हमें प्रेरणा भी देता है कि कैसे हम अपनी प्रकृति को संरक्षित करके पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। शिलांग से पहाड़ों के बीच की यात्रा आपको एक प्रकृति से संपन्न केंद्र में ले जाती है। उमनगोट नदी चारों तरफ से घिरे हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली की वजह से जाना जाता है और यह वास्तव में प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। तो यह है डाउकी का उमनगोट नदी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। हमारे बोट चलाने वाले सामन जी से हमने पूछा कि यहाँ पर आसपास और कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने लायक। तो सामन जी ने कहा तामाबिल, फिर यहाँ से आपको 6 किलोमीटर है स्नंगप्रेंग। हाँ, दारांग क्या है वहाँ पे भी ऐसा क्लीन विलेज है। हाँ, और बोटिंग होता है, रोड ब्रिज है। हाँ, स्नंगप्रेंग में। हाँ, वहाँ भी घूमने सकता है। फिर आगे से आपको फिर 30 किलोमीटर क्रांगसुरी है। हाँ, वहाँ में फॉल है। हाँ, एकदम घूमने की जगह भी बहुत बढ़िया है। हाँ। ऐसा अद्भुत नज़ारा हिंदुस्तान की अन्य नदियों में देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन मेघालय के लोगों ने इसे गलत साबित कर दिखाया है। जिंदगी में नदियों की क्या अहमियत है, ये हमें मेघालय के लोगों से सीखना चाहिए।